नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन हिंदू कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, पंचतत्व। और ये भी देखेंगे कि आज के समय में जब हम पर्यावरण की इतनी सारी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो ये पुरानी बातें कितनी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में इन पुरानी कहानियों और मान्यताओं में हमारे ग्रह को बचाने के लिए कोई रास्ता छिपा हो सकता है? मतलब, क्या हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सकता है? चलिए मिलकर इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पंचतत्व है क्या चीज। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में ये वो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनसे हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से ये पूरी कायनात और हम सब बने हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक इन पांचों के बीच एक बैलेंस, एक हार्मोनी बनी रहती है, तभी तक सब कुछ ठीक चलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले तत्व से, पृथ्वी यानी हमारी धरती माँ। इससे ही तो सारे जीवन का, हर चीज का आधार माना गया है। देखिए, पृथ्वी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये स्थिरता का, सॉलिडिटी का प्रतीक है। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ, मतलब सब कुछ खड़ा है। यही तो है जो हर जीव को सहारा देती है, उसका पालन पोषण करती है। और वेदों का ये श्लोक देखिए, कितना गहरा मतलब है इसका। ये धरती के साथ हमारे रिश्ते को कितने खूबसूरत तरीके से बताता है। ये याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, बल्कि सचमुच हमारी माँ है। तो अब सवाल ये है कि धरती के लिए इस पुराने सम्मान का आज के समय में क्या मतलब है? सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि हम ऐसे तरीके अपनाएं जो धरती को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि उसे और बेहतर बनाएं। जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग करना, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसे बचाना। आखिर अपनी माँ के लिए इतना तो किया ही जा सकता है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली 3 जबरदस्त शक्तियों की, जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। और वो हैं जल, अग्नि और वायु। जरा सोचिए, एक समय था जब पानी को पवित्र, जीवन देने वाला माना जाता था, खुशी और पोषण का सोर्स। और आज हम उसी जीवन देने वाले पानी को गंदा कर रहे हैं और हर तरफ पानी की कमी का रोना रो रहे हैं। कितना बड़ा और दुखद कॉन्ट्रास्ट है ये, नहीं? अब बात करते हैं अग्नि की, जिसे हमेशा से ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी और प्यूरिफिकेशन का सिंबल माना गया है। और देखिए, आज भी तो एनर्जी ही हमारी दुनिया बदल रही है, लेकिन हम इस पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब हमें रुककर सोचना पड़ रहा है कि इसके इस्तेमाल के सही और सस्टेनेबल तरीके क्या हैं, जैसे कि सोलर या विंड एनर्जी। और फिर आती है वायु, जिसे जीवन की सांस, पूरे यूनिवर्स की आत्मा कहा गया है। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? आज तो साफ हवा में सांस लेना भी एक लग्जरी बनता जा रहा है। ये पुरानी बातें हमें बस इतना याद दिला रही हैं कि हम अपनी ही सांसों का सौदा कर रहे हैं। अब आते हैं पंचतत्व के आखिरी और शायद सबसे गहरे एलिमेंट पर, आकाश। आकाश का मतलब सिर्फ खाली स्पेस नहीं है, ये स्पेस के साथ साथ चेतना यानी कॉन्शियसनेस को भी दिखाता है। ये वो असीम विस्तार है जिसमें बाकी सब कुछ मौजूद है। ये हमें एक बड़ी तस्वीर देखने और मानसिक स्पष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। और ये श्लोक कितनी खूबसूरती से आकाश के आइडिया को समझाता है। ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है ना, उसको ये बताता है कि कैसे जो चीजें हमें अलग अलग दिखती हैं, वो असल में एक ही बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आसमान से गिरने वाली बारिश की हर बूंद, चाहे वो किसी भी नदी में गिरे, घूम फिरकर आखिर में एक ही समंदर में जा मिलती है। तो आकाश का ये जो एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया है, वो आज की दुनिया से सीधे सीधे जुड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि अरे, हम सब एक ही प्लैनेट पर हैं, हमारी प्रॉब्लम्स भी ग्लोबल हैं। ये मानसिक शांति और कल्याण के महत्व को हाईलाइट करता है। और हाँ, ये हमें बाहरी अंतरिक्ष के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए भी गाइड करता है। तो अब इन 5 तत्वों से जो हमने सीखा, उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये देखते हैं कि ये सब मिलकर एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए कितना जबरदस्त फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। तो अगर हम इसे समराइज करें तो पंचतत्व का रास्ता बहुत सीधा और साफ है। पृथ्वी यानी जमीन का सही इस्तेमाल और बचाव, जल यानी पानी को बचाना और साफ रखना, अग्नि यानी रिन्यूएबल और जिम्मेदार एनर्जी की तरफ बढ़ना, वायु यानी हवा को साफ रखना ताकि हर कोई सेहतमंद रहे, और आकाश यानी ये समझना कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर एक तत्व एक बेहतर भविष्य की तरफ एक जरूरी कदम है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर ये पूरी दुनिया इन्हीं 5 पवित्र तत्वों के ताने बाने से बनी है, तो फिर इस नाजुक बुनावट को सहेज कर रखने में हमारी क्या भूमिका है? इस पर सोचिएगा जरूर।